हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं एक आज नया क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एक कमेंट आया था एक बच्चे का कि ये पता नहीं क्या है, परमिटिविटी एंड परमिविटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं भी देख के हैरान हो गया कि ये है क्या, लेकिन बाद में पता चला कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। हो सकता हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता हो टाइपिंग में गलती हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लगा बाद में कि वो जो डिफरेंस, हाँ, इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है PERMITTIVITY, परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन से परमिटिविटी एप्सिलॉन, और ये ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। फ्री स्पेस की एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो जो बच्चा है वो पूछ रहा है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या फिर परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में डिफरेंस जानना चाह रहा है। ये जो परमिएबिलिटी वाला वर्ड है ये मैग्नेटिक से रिलेट कर रहा है। ये वैसे अभी नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं इसे अभी, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक अभी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। ठीक, तो ये परमिएबिलिटी हो सकता है उसने कहीं पढ़ लिया हो। तो परमिटिविटी को एप्सिलॉन, जो कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये जो है ये मैग्नेटिक का एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब आगे जो भी है सॉल्व करने पे आ जाती है। यहाँ पे चलो देखते हैं पहले ये जो परमिटिविटी है ये है क्या। ठीक है, जो परमिटिविटी है ये है क्या। यहाँ पे देखो, पहले तो एक चीज़ ये जानो, 3 कांस्टेंट मैंने डिस्कस किए गए थे। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और एक रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव TIVE, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि केस है, या फिर इसी का एक और नाम होता था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, चलो अब बेसिकली ये तो मैंने पढ़ लिया कि हाँ, ये जो इसकी वैल्यू होती है एक फिक्स होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। ठीक, SI सिस्टम में ये, लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि ये है क्या बेसिकली। ये कांस्टेंट तो मैंने रख दिया, लेकिन ये कांस्टेंट है क्या, मैं इस बारे में तो शायद ना पता हो आपको। चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या बेसिकली, परमिटिविटी है क्या। ठीक है, चलो देखो गॉस लॉ आपने पढ़ा था, जो कि उसकी वैल्यू गॉस लॉ में नेट क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे। ये एयर या वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए था। किसके लिए? एयर या वैक्यूम के लिए। ठीक, अब जरा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर Q अपॉन क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे जरा इसका मतलब समझो ध्यान से, ये क्या है। दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है क्या। अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी चीज़ को उसी से डिवाइड करो, इसका मतलब उसे कितना बनाना, 1। जैसे 5 है, उसको उसी से डिवाइड करो 5 से, तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 5 को नहीं डिवाइड किया, या फ्लक्स को डिवाइड किया, तो 1 किसे बनाया, फ्लक्स। तो देखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड to generate unit electric flux by the closed Gaussian surface inside the closed Gaussian surface। एक Gaussian surface में एक यूनिट फ्लक्स बनाने में जो चार्ज लगा उसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, ये अभी मीडियम की बात करें, एप्सिलॉन बराबर Q अपॉन, हाँ, अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो गॉस थ्योरम क्लोज
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के पहले क्या लगा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, ये वाला केस हो जाता था। ठीक, अब किसी मीडियम के बारे में बात करेंगे तो फिर कुछ और आएगा। ठीक है, और किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे तो फिर कुछ और आता है। ये एयर या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसका बेसिक सा बस इतना सा मतलब है, मुझे एक यूनिट फ्लक्स जनरेट करना है, यूनिट फ्लक्स जनरेट करना है तो मुझे चार्ज कितना लगेगा, उसे ही क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक चीज़ और इसको देखते हैं तो ये एक कांस्टेंट कैसे आ जाता है। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कैसे आ जाती है, और ये 12 तो वेरी करना चाहिए, कांस्टेंट क्यों आ जाता है। तो ज़रा सोचो कि हमारे पास एक कोई भी गॉसियन सरफेस है, वहाँ पे एक यूनिट फ्लक्स जनरेट करना है तो चार्ज कांस्टेंट रखा जाएगा कि चार्ज वेरिएबल रखा जाएगा। मुझे यहाँ पे इससे एक सरफेस है, ये सरफेस गॉसियन सरफेस, यहाँ से यूनिट फ्लक्स जनरेट करना है। लो लेट सपोज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गई और इस पर चार्ज रखा Q। फ्लक्स कितना जनरेट करना, माइंड में रखना 1 यूनिट एक। तो यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज रखा तभी यूनिट फ्लक्स जनरेट हुआ, और अभी ज़्यादा बढ़ा दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएंगे और फ्लक्स फिर 1 नहीं हो पाएगा, फ्लक्स यूनिट नहीं हो पाएगा, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब वो चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट। तो यही है वो चार्ज जो जनरेट करता है क्या, यूनिट फ्लक्स। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, पूछ लिया करो जो भी चीज़ें ना आया करें। ठीक है, हो सकता हूँ हाँ एक चीज़ और हो सकता हूँ मैंने प्रीवियस लेक्चर में परमिटिविटी की स्पेलिंग कहीं मिस्टेक की हो, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग यहाँ से क्लियर कर लो, सही है ये वाली। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं सही है, पीछे सही किया है गलत याद भी नहीं, हो सकता है जल्दी जल्दी में कुछ गलत कर दिया हो, तो उसे चेक कर लें यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो।